कहानी का नाम भूला हुआ रास्ता। यह एक सामान्य ट्रैकिंग का अनुभव होना चाहिए था। मार्क और एमिली बचपन के दोस्त ने एक सप्ताहांत जंगल में ट्रैकिंग करने का निर्णय लिया। सूरज क्षितिज के नीचे डूबने वाला था जब वे पुराने जंगल के रास्ते पर पहुंचे। मानचित्र जो पुराने और जर्जर हालत में था एक ऐसे मार्ग को दिखा रहा था जो कभी लोकप्रिय हुआ करता था लेकिन अब समय के साथ लगभग विलीन हो चुका था। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सालों से कोई आया है? एमिली ने मानचित्र पर एक नजर डालते हुए हल्के से पूछा। मार्क हंसते हुए बोला, शायद नहीं, यही तो मजा है, कुछ नया खोजने का। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी जो आमतौर पर पक्षियों के चहकने और पत्तों की सरसराहट की आवाजों से भरा रहता था। एमिली को वह खामोशी कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अपनी घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में बढ़े, रास्ता संकरा होता गया और पेड़ ऊंचे और घने होते गए, जो जमीन पर लंबी साया छायाएं डाल रहे थे। कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका आता जो एमिली की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता। उसने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही उसने स्विच दबाया वह बुझ गई। शानदार, बैटरियां खत्म हो गईं। एमिली मुरझाते हुए बोली और टॉर्च को हिला दिया। फिक्र मत करो, हम कैंप साइट के पास ही हैं, मार्क ने शांति से कहा। लेकिन एमिली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे जंगल के पेड़ खुद उन्हें घूर रहे थे, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो हाथ की तरह फैल रही हो। तभी मार्क अचानक रुक गया। तुमने ये आवाज सुनी? एमिली ठिठकी, ध्यान से सुनने लगी। पहले तो उसे लगा कि यह बस हवा का झोंका है, लेकिन फिर उसने वही आवाज सुनी, एक धीमी सी खरोंच, जैसे कुछ जमीन पर घसीटा जा रहा है। मार्क, मुझे यह पसंद नहीं आ रहा, उसने कांपते हुए कहा। मार्क कुछ नहीं बोला, बस आगे की ओर देखता रहा। एमिली ने उसकी नजर का पीछा किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस वही घने पेड़ और सन्नाटा। फिर उसकी आंखों के कोने में उसने कुछ हिलते हुए देखा, एक साया जो पेड़ों के बीच तेजी से भागा, इतना तेज कि उसे मनुष्य नहीं बल्कि कुछ और लग रहा था। एमिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमें वापस चलना चाहिए, वो घबरा कर बोली, लेकिन मार्क जरा भी नहीं हिला। थोड़ा और चलते हैं, मार्क ने कहा। उसकी आवाज एकदम नीरस थी, लेकिन एमिली को कुछ अजीब सा लगा। उसके शब्दों में कुछ गड़बड़ थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, खरोंच की आवाज फिर से आई, इस बार तेज और करीब। एक आकृति दूर से दिखने लगी जो सूरज के अंतिम प्रकाश में काले रंग की साया सी दिख रही थी। वह बेहद लंबी और असामान्य रूप से पतली थी। उसकी हड्डियां तिरछी और गलत तरीके से मुड़ी हुई थीं। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन एमिली ने उसकी आंखें देखी, दो चमकती हुई गेंदें जो सब कुछ देखती थीं सिवाय रोशनी के। मार्क, एमिली ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। मार्क धीरे धीरे मुड़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आई, लेकिन अचानक उसकी चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें वहीं थीं, सन्नाटा, खोखली। वह बोला, लेकिन उसकी आवाज गलत थी। आओ एमिली, तुम्हें देखना होगा। एमिली डर के मारे पीछे हट गई। उसका पैर किसी कांटे पर अटक गया। वह भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए, जैसे जमीन ने उसे खींच लिया हो। उसने फिर से मार्क को देखा, लेकिन अब वह मार्क नहीं था, वह कुछ और बन चुका था, कुछ खोखला। खरोंच की आवाज तेज हो गई। अब ये चारों ओर से आ रही थी, उसे घेर रही थी, पास आ रही थी। हम कभी नहीं निकलते, एमिली। एक फुसफुसाहट आई और यह आवाज मार्क की थी, लेकिन विकृत हो चुकी थी। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन पेड़ मानो एक दूसरे के पास बढ़ने लगे थे, जैसे उसे घेर रहे हैं। साया फिर से पास आया। उसका चेहरा अब स्पष्ट था, खाली, खोखला, कुछ नहीं था उसमें। फिर एमिली को एहसास हुआ, घबराहट के साथ, कि यह वही रास्ता था जो कभी नहीं मिलना चाहिए था। वह भूला हुआ रास्ता जो हर उस आत्मा को अपने अंदर समेट लेता था, जो उसे पार करने की कोशिश करती थी। आकृति की आंखें चमकी और जैसे ही उसने एमिली की ओर हाथ बढ़ाया, आखिरी चीज जो उसने सुनी वह मार्क की आवाज थी। हमेशा के लिए यहां रहना होगा,